अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये बेसिकली रेबीज़ के ऊपर है और रेबीज़ की वैक्सीन के ऊपर बेसिकली ये वीडियो है। रेबीज़ की जो वैक्सीन है उससे डिस्कस करने से पहले हमें पता हो रेबीज़ क्या है। जैसा कि हम सारे लोग हैं उनको पता है, सारे लोगों को, कि रेबीज़ जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि किसी मैमल के काटने की वजह से हो जाती है। अब वो मैमल जो है वो हमारे पास कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि पर्टिकुलरली मैमल की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो उसकी वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम हो सकती है, रेबीज़ की जो डिज़ीज़ है वो हो सकती है। अब वो जो रेबीज़ जो है वो नॉर्मली एक मिथ बनी हुई है कि रेबीज़ जो है वो सिर्फ किसी किटन की बच्चों की काटने की वजह से या जो है वो हमारे पास किसी पपीज़ के काटने की वजह से होती है, लेकिन ये एक मिथ है। किसी भी मैमल के काटने की वजह से रेबीज़ जो है वो हो सकती है। उसके अलावा जो है वो एक और मिथ जो रेबीज़ के बारे में ये है कि रेबीज़ जो है वो को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये भी एक मिथ है, लेकिन रेबीज़ जो है वो बेसिकली इटसेल्फ एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और उसको आप क्योर भी कर सकते हैं और विद इन मंथ आप उसको कवर भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली जब पेशेंट जो है वो फार्मेसीज़ के ऊपर आते हैं या कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर आते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन है। मतलब जो हमारे लिए भी बहुत ट्रिकी हो जाता है कई दफ़ा। वो क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम जो है वो वैक्सीन को यूज़ कैसे करें, अगर रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं तो उसको यूज़ कैसे करें। को हम इस तरीके से लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी बंदे ने ट्रैवल करना है एक ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पर रेबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रेबीज़ कॉमन है तो और उसका स्टे वहाँ पर तकरीबन जो है वो 4 हफ्ते का है या इससे ज़्यादा का है। तो उस केस के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है वो एहतियात के तौर पर पहले ही वैक्सीन को लगवा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो वैक्सीन जो आप वैक्सीन लगवाएंगे उसको प्री एक्सपोजर कहेंगे। प्री एक्सपोजर रेबीज़ की वैक्सीन है कि आप उसको एहतियात के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपको 3 डोजेज़ लगती हैं, मिनिमम 3 डोजेज़ लगती हैं, जो कि आपको 0 डे पर लग रही होती है, आपका 7वें दिन लग रही होती है और 28 डे 28वें दिन जाकर आपको तीसरी डोज लगती है। अच्छा, ये जो डोजेज़ हैं ये बूस्टर भी हो सकती हैं, ज़्यादा इससे हो सकती हैं, डोज इससे ज़्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस बंदे का के बॉडी के अंदर जो है वो कितना एंटीबॉडी का लेवल जो है वो डेवलप हुआ है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये 3 डोजेज़ होती है। अच्छा, नॉर्मली जो है वो ये उस केस में लगाई जा रही हैं जब किसी बंदे ने किसी ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पे रेबीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा है, उसको रेबीज़ हुई नहीं है अभी, और उसको इंसेक्ट ने किसी मेंबर सॉरी इंसेक्ट कह रहा हूँ, किसी मैमल ने भी बाइट नहीं किया, तो उस केस के अंदर जो है वो ये वैक्सीन जो है वो लगती है प्री एक्सपोजर, जिसको प्रोफाइलेक्टिकली भी कह सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी हमारे पास एक टाइप। फिर हमारे पास आ जाती है दूसरी टाइप, जिसको जिस केस के अंदर जो है वो कोई आपको मैमल बाइट कर जाए। ठीक है, जब मैमल ने बाइट कर दिया लेकिन आपको अभी रेबीज़ डेवलप नहीं हुई तो आप फ़ौरन से पहले एहतियात के तौर पर जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन लगवाना चाह रहे होते हो, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर। अच्छा, अब ये पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीन लगती है रेबीज़ की, ये भी दो कंडीशंस को देखते हुए लगती है। पहले ये कि अगर जो है वो पेशेंट जो है वो हमारे पास फुली इम्यूनाइज्ड है या अनइम्यूनाइज्ड है। अगर कोई बंदा फुली इम्यूनाइज्ड है यानी कि रिसेंटली उसने कोई जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन ली है, तो उस केस के अंदर सिर्फ हम 2 डोजेज़ लगाते हैं, जो कि 3 से लेकर 7 डेज़ के इंटरवल के दरमियान में लगाते हैं, यानी कि 3 से 7 दिन का वक्फा डालते हैं उन 2 डोजेज़ के दरमियान में। वैसे तो असूलन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता ये, इस टाइप इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा होता कि ये भी कोई केस है या इस तरीके से। अगर आपके पास दूसरा केस, उसमें दूसरा केस पोस्ट एक्सपोजर का ये हो सकता है कि अगर आपके पास पेशेंट आया है और वो अनइम्यूनाइज्ड है, यानी उसने पहले कभी रेबीज़ की वैक्सीन उसको नहीं लगी रिसेंटली, और उसके अलावा वो या उसको वैक्सीन लगी है लेकिन वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो हमारे पास वैक्सीन उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उस केस के अंदर आपकी 5 डोजेज, मैंने आपको कहा कि 5 डोजेज जो है वो हम रेबीज़ की वैक्सीन के लगाते हैं, जो कि पेशेंट अनइम्यूनाइज्ड है या जो है वो उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई पहले, तो उसके लिए हम 5 डोजेज यूज़ करते हैं, जो कि 0 डे पे लगेगी, जो कि 7 डे पे लगेगी, 14 डे पे लगेगी, 21 डे पे लगेगी और 28 डेज़ के ऊपर जाकर 28वें दिन जाकर वो डोज लगती है। तो ये 5 डोजेज जो है वो महीने का रेजिमेन है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो उससे क्या होता है कि जो रेबीज़ है वो ट्रीट हो जाती है, प्रिवेंट भी हो जाती है डेफिनेटली।
तो उसके अलावा अगर फॉर ये उस केस में था कि अगर आपको जो है वो अभी रेबीज़ नहीं हुई, लेकिन जब आपको एक दफ़ा रेबीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है, जो कि डेफिनेटली कोई फिजिशियन करेगा, ठीक है, उसको चेक करेगा और फिर डायग्नोज करेगा, तो उसके बाद अगर रेबीज़ डायग्नोज हो जाती है तो उस केस के अंदर फिर हम इम्यूनोग्लोबिन यूज़ करते हैं, जो रेबीज़ के इम्यूनोग्लोबिन है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो काइंडली जितनी भी मेडिकेशन, अगेन बात करूंगा कि जो वैक्सीन्स भी हैं, चाहे वो वैक्सीन्स हैं, चाहे वो इम्यूनोग्लोबिन है, या किसी भी किस्म का कोई भी ड्रग है, वो किसी भी डॉक्टर्स या किसी फिजिशियन की एडवाइस के बगैर मत यूज़ करें, और फार्मासिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें उसके अंदर। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर की है। और एक और चीज़ जो कि हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्रेगनेंसी के अंदर रेबीज़ की वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर तो आपके पास जो प्री एक्सपोजर है, जिस तरह के मैंने पहले बात की थी कि एक पोस्ट एक्सपोजर है और प्री एक्सपोजर है, तो प्री एक्सपोजर के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, ये बेसिकली रेबीज़ की जो वैक्सीन होती है वो सेफ़ होती है, वो रिकमेंड की जाती है और यूज़ भी हो जाती है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। और लास्ट के ऊपर ये जो है ये कि ये आपके पास जो वीडियो है जो कि रेबीज़ की वैक्सीन्स के ऊपर बेसिकली बनाई गई है, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन बेसिकली आपके साथ शेयर की जाती है, ये इंफॉर्मेशन वेरी कर सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है और उसकी केमिकल नेचर क्या है, उस बेस के ऊपर चेंज हो सकती है डेफिनेटली। लेकिन मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो रेबीज़ की लगती हैं वो इसी तरीके से लगती हैं और यही इसी तरीके से यूज़ होती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द रेबीज़ वैक्सीन। थैंक यू सो मच।